के महकमा बराए खुसूसी अफराद की 4 गाड़ियां साबिक वजीर रुबीना कायम खानी और सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली शालवानी के लिए माले गनीमत बन गई हैं। दोनों ओहदा छोड़ने के बावजूद 4 सरकारी गाड़ियां ले उड़े हैं। महकमे के नोटिस भी असर नहीं दिखा सके। सरकारी गाड़ियां साबिक वज़रा और अफसर शाही के लिए माले गनीमत बन गईं। साबिक सूबाई वजीर रुबीना कायम खानी 3 सरकारी गाड़ियों पर काबिज हैं, जिनमें टोयोटा करोला और 2 अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नई कल्टस गाड़ियां भी शामिल हैं। 2012 में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की काबीना में शामिल रुबीना कायम खानी ने हुकूमत को अब तक गाड़ियां वापस नहीं की। साबिक सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली शालवानी भी ओहदा छोड़ने के बावजूद सरकारी गाड़ी पर काबिज हैं। साबिक वजीर और सेक्रेटरी ने गाड़ियां वापस करने के लिए महकमा खुसूसी अफराद के शो कॉज नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया। महकमा बराए खुसूसी अफराद ने मोहतसिब आला और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी शिकायत की, लेकिन गाड़ियां वापस नहीं मिली और अब महकमा गाड़ियां वसूल करने में बेबस दिखाई देने लगा है। आजाद नोहरियो, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ ने जिला में शहर के पहले CSS कॉर्नर के क़याम का ऐलान कर दिया है, जो रवां हफ्ते काम शुरू कर देगा। CSS कॉर्नर में बासलाहियत तलबा मुफ्त तैयारी कर सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ का तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम। जिला में CSS कॉर्नर के क़याम का ऐलान कर दिया। सिटी 21 से बातचीत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी बोले, कराची का पहला CSS कॉर्नर इसी हफ्ते काम शुरू कर देगा और तलबा को मुफ्त तैयारी करवाई जाएगी। CSS कॉर्नर की क्लासेस शुरू करने का जो अज़म किया है और इंशाल्लाह ताला अभी मार्च में इंशाल्लाह भी जो फर्स्ट वीक में ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहां CSS कॉर्नर की क्लासेस शुरू होंगी। मोहम्मद शरीफ ने पढ़ेगा कोरंगी तो बढ़ेगा कराची का नारा लगाते हुए कहा कि माहिरीन CSS से राब्ता किया है, तलबा कामयाब हुए तो जहालत के अंधेरे दूर होंगे। अभी हमने जो CSS को पढ़ाते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किए, यूनिवर्सिटी में जाकर भी अपने उन प्रोफेसरों से मुलाकात की, इंडिविजुअल भी लोगों से जाकर मिलाऊं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसके लिए मैं वर्किंग शुरू हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने मजीद बताया कि जिले में 105 स्कूल हैं, जिनमें से 102 मुकम्मल बहाल हैं। डिस्ट्रिक्ट में 12 मॉडल स्कूल भी हैं। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने अलीगढ़ डिस्पेंसरी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट की हमरा लेबर रूम का इफ्तिताह कर दिया। राबिल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध का तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए अहसन इकदाम। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर खान तालपुर ने अलीगढ़ कॉलोनी औरंगी टाउन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट के हमरा लेबर रूम का इफ्तिताह किया। मीर गुलाम कादिर खान बोले, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो की खुसूसी हिदायत पर जिला गरबी में इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को फैसिलिटीज दें, तो सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट तो है ही है, तो मैं भी इनकी मकसद इनके साथ ही होता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अभी तो ये औरंगी में आज लेबर रूम का इफ्तिताह हुआ है, तो अभी 2 और भी डिस्पेंसरी का भी मैंने इनसे बात हुई है कि वो हम उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। DHO वेस्ट डॉक्टर सलमान ने कहा, जिला में 3 लेबर रूम्स का कयाम अमल में ला चुके हैं। लेबॉर्ट्रीज का कयाम भी जल्द अमल में लाएंगे। देखें, लेबॉर्ट्री का तो ये है कि वो उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए होता है। हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे UHC 15 है और मंसूर नगर हॉस्पिटल है, वहाँ लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो रूटीन के टेस्ट होते हैं वो हम किट के जरिए कर सकते हैं। वो किट हम प्रोवाइड करेंगे इनको। इलाका मकीनों का कहना है कि लेबर रूम के कयाम से हामला खवातीन को अताइयों से निजात मिल जाएगी। कैमरामैन अजलान हाजी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। तहरीक इंसाफ ने कराची की अबतर हालत का जिम्मेदार हुक्मरानों को ठहरा दिया। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि शहर कायद को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पानी, बिजली और गैस का भी शदीद मसला है। आवाम जाएं तो कहाँ जाएं। सिंध हुकूमत ने सूबे को मोहिंजो दरो बना दिया। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी हुक्मरानों पर बरस पड़े। बोले, इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट जो 20% हो गया है, उसके बाद लोग इस बात पे तवज्जो देंगे कि वो अपने पैसे बैंक में रखें और उससे 18-19% लें, तो बिजनेस तो और ख़त्म हो जाएगा। रियल एस्टेट बैठ चुका है, आबाद ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो हैं वो बंद हो गए हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस वक्त मार्केट में क्रेडिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि महंगाई उरूज पर है, आम आदमी की जिंदगी मुहाल हो गई। मुल्क में जनरल इलेक्शन रोकने के लिए हुकूमत माशी इमरजेंसी लगाना चाहती है और ये इन्होंने तो दिन के उजाले में सब कुछ कर दिया। इनको शर्म नहीं आती और इसका मकसद जो हमारी समझ में आता है वो ये कि इकनॉमिक एमरजेंसी लगाना, और जब इकनॉमिक माशी इमरजेंसी लग जाएगी तो फिर इनके पास बहाना होगा कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे।
सूबाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान ताज बोले, शहर में बिजली, पानी और गैस का बहरान है। कराची की अक्सरियत आबादी को मरदमशुमारी का पता भी नहीं। कराची वालों को तारीख में पहली बार ठीक तरीके से गिन लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करती है कि डेट एक्सटेंड की जाए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ इनुमिनेशन में हिस्सा ले सकते हैं वो ले। और इसमें एक और चीज़ अहम है कि आज आखिरी दिन है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान की आबादी, ख़ास तौर पे कराची की आबादी को मालूम ही नहीं है कि सेंसस शहर में स्टार्ट हो चुका है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस 80 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम ने सरबराह इदारा शुमारियात को ख़त लिखकर डिजिटल मरदमशुमारी को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने पर जोर दिया है। ख़त में एमक्यूएम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरदमशुमारी करने वाले अमले के पास जो टैबलेट मौजूद हैं उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है, इसीलिए डाटा बेस तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। डिजिटल मरदम और खाना शुमारी के वक्त में 10 रोज़ का मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। और अभी आपको बताएं कि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीब जारी है। अलाई साहब, आप जवाब देना चाहेंगे तो? जी, आपका कुछ सवाल का हिस्सा मेरी तरफ डायरेक्टेड था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया कोल को डीकमीशन कर रही है, और डीकमीशन का मतलब है कि जो कोल के प्लांट चल रहे हैं उनको ख़त्म करने के बाद नए कोल पावर के प्लांट्स नहीं बन रहे, या जो उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा रहा। इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में लाइक अमेरिका में मेरे ख्याल में कम से कम 500 कोल फायर्ड प्लांट्स हैं जो कि डीकमीशनिंग की जिनकी डेट आ चुकी है। जो थर कोल है वो भी कोल फायर्ड है, लेकिन ये अभी बन रहा है, अभी ये एक्सपेंड कर रहा है। दुनिया में जो बन चुके हैं उनको वापस लाया जा रहा है। इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हैं। गोरानो डैम एक बहुत बड़ा गोरानो डैम एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल स्कार मतलब है कि एक फोड़ा बनने जा रहा है इस लैंडस्केप के बीच में। और परसों वहाँ पे एक कम्युनिटी सेशन हो रहा है गोरानो डैम के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं उसमें मौजूद होऊंगा, क्योंकि हम कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि वो उसको कैसे कर रहे हैं। उनके जानवर उस डैम का पानी पी के मर रहे हैं, उनके कुओं में पानी जो फ्रेश था वो जहरीला हो गया है, नमकीन हो गया है। ये मसाइल वहाँ के हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत मोटा सा नुक्ता है, बहुत मोटा सा नुक्ता है। जितनी इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से, ये मेरे ख्याल में अभी 1.3 गीगावाट का वहाँ पे पावर है, और ये इससे तकरीबन डबल हो जाएगा, 2.6 तक जाएगा जो प्लान में है। जो हम इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, कोल माइनिंग प्लस कोल पावर प्रोडक्शन प्लस इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज प्लस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये सारी कॉस्ट ऐड करें और इसको जो बिजली पैदा होती है उसकी कॉस्ट से कंपेयर करें कि आप बिजली के 1 वाट के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं। उसी में अगर आप मॉडर्न, उसी थर में उसी जगह पे आप मॉडर्न सोलर पावर और विंड पावर, ये दोनों पावर्स हैं वहां पे, इसके ऊपर अगर आप पैसा। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीब जारी है। खान टेस्टोरी ने कराची सेंट्रल जेल का दौरा किया है। कैदियों को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया है। IG जेल खानाजात ने कैदियों की सजाओं में तखफीफ के तरीक़ेकार पर इस्तफसार किया। कैदियों के लिए तैयार करदा खाने का तरीक़ेकार का भी जायजा लिया। गवर्नर सिंध ने कैदियों को बेहतर सहूलियात की यकीनी बनाने की हिदायत की। बात करेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा, गवर्नर सिंध ने दौरा किया है सेंट्रल जेल का। शोएब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, दौरा किया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची सेंट्रल जेल का दौरा किया है। इस मौके पर IG जेल खानाजात काजी नजीर अहमद खान ने उनका इस्तकबाल किया था। गवर्नर सिंध ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है, जबकि कैदियों की सजाओं में तखफीफ के तरीक़ेकार, इंसानी हमदर्दी के तहत इनकी पे रोल पर रिहाई और जेल मैनुअल के मुताबिक जो है कैदियों से बर्ताव और खाने की फराहमी के बारे में IG जेल खानाजात से इस्तफसार किया है।
गवर्नर सिंह ने इस दौरे पर वो बैरिक भी देखी है जिसमें वो 2008 में कैद थे, जबकि कैदियों के हाथ की बनी हुई तस्वीर भी उन्होंने खरीदी है और कैदियों से जो है म्यूजिक भी सुना है। गवर्नर सिंह ने जो है वो कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाना भी जो है वहाँ पर खाया है, जबकि कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने के तरीक़ेकार भी देखा है। गवर्नर सिंह ने दीनी मदरसा, कंप्यूटर लैब, फाइन आर्ट सेंटर का भी सेंट्रल जेल में जो है दौरा किया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले मुख्तलिफ महकमों के 6 सेक्शन अफसरान की डिप्टी सेक्रेटरीज़ के ओहदों पर तैनातियाँ कर दी हैं। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर ख़जाना मोहम्मद अरशद का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी सेहत और सेक्शन ऑफिसर तरक्की व मनसूबाबंदी मुबारक हुसैन का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए जंगलात और जंगली हयात तैनात कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर आपाशी अब्दुल रज़्ज़ाक सांद डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी बन गए हैं। सेक्शन ऑफिसर वुमेन डेवलपमेंट रियाज अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांजिट लगा दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पीर बख्श जुनेजो का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी महकमे कॉलेज तालीम तैनात कर दिया गया है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम ने IBA टेस्ट पास मुलाजमत के ख्वाहिशमंद वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को खाली आसामियों पर ऑफर ऑर्डर देने का फैसला किया है। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक IBA टेस्ट पास प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स मुलाजमत के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को भी मुलाजमत देने का फैसला किया गया है। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों को मार्च 2023 से फरवरी 2025 तक ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ऑफर ऑर्डर इन आसामियों पर दिए जाएंगे जो असातिज़ा के दौरान मुलाजमत रिटायर्ड हो जाने या वफात पाने पर खाली हुई थी। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। शहर में आटे की सप्लाई मुतासर होने लगी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 130 रुपए किलो से कम कीमत में आटा फराहम करने से इनकार कर दिया। कराची में फ्लोर मिल्स मालकान मुतालबात के हक में डट गए। मिल्स मालकान का कहना है कि नई गंदुम में नमी होती है। हुकूमत कहती है 95 रुपए किलो में आटा फरोख्त करें। 115 रुपए में ओपन मार्केट से गंदुम लेकर सस्ता आटा नहीं बेच सकते। महंगी गंदम ले रहे हैं, मॉइस्चर भी उसमें ज़्यादा है, फिर भी हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि आटे की सप्लाई बाहर है मार्केट में। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप आटा जो है ना 95 रुपये किलो बेचो, तो 95 रुपीज़ की जो किलो हम कैसे बेच सकते हैं आटा, जब गंदम हम ले रहे हैं 115 रुपए किलो। दुकानदार कहते हैं कि कस्टमर्स को आटा फराहम नहीं कर सकते क्योंकि मिल्स की तरफ से सप्लाई मुतासिर है। हमारे पास है ही नहीं, ना हमें मिल देती है, ना हमारे पास है, ना हम कस्टमर को दे सकते हैं। शहरियों ने भी आटा नायाब होने पर तशवीश का इजहार किया। बोले कि दुकानों पर आटा दस्तियाब नहीं, डबल रोटी तक मैसर नहीं। हमारी तरफ तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। जहांगीर रोड पे 5 किलो 1 किलो भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं है ही नहीं है आटा। यहाँ पे आटे की इतनी किल्लत है, तकरीबन 10 दिन से किसी दुकान पे आटे का एक कट्टा नहीं है। लोग इतना परेशान हैं। यहाँ की गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई इसको सस्ताई करें, जो गरीब आवाम खा सके और आटा मिले। आटा कहीं नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी नहीं है आटा। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बायस तंदूर मालिकान भी परेशान हो गए। तंदूर मालिकान ने आटे की फराहमी मुअत्तल होने पर रोटी की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बायस तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमतों में 15 से 25 रुपए का इजाफा कर दिया। तंदूर मालिकान कहते हैं कि आटे की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ चंद दिनों का ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर हड़ताल ख़त्म ना हुई तो रोटी महंगी कर देंगे। LPG की कीमतें भी बढ़ गई हैं, ऐसे में रोटी 25 रुपए में भी फ़रोख्त नहीं कर सकते। शरह सूद में 3% इजाफे और रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर सनतकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी बोले, हुकूमत क्या चाह रही है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा, शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया गया। बिजनेसमैन रुपए की कदर में तेजी से कमी पर बरहम। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मईशत को गिरती हुई दीवार से तजवीज़ दी और कहा कि हुक्मरान गिरती हुई मईशत को एक और धक्का और देना चाहते हैं, सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं
तो शायद ये वहाँ पे नारा और लगा रहे होते हैं कि गिरती हुई मईशत को एक धक्का और दो। जो कल 3 रुपये आपका बेस पॉइंट बढ़ाया है, तो ये उसी नारे का हिस्सा है कि गिरती हुई मईशत को एक धक्का और दो। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां रुपए के मुकाबला डॉलर एक दिन में 19 रुपए महंगा हो और अगले रोज गिरा दिया गया। शरह सूद 20% हो गया। किसी को कोई फिक्र नहीं मुल्क की मईशत के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया का शायद इस वक्त वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे 21 से 22% सूद हो गया है। ठीक है, ये वो वाहिद मुल्क होगा जिसके अंदर रोज सुबह डॉलर की फ्लक्चुएशन 20 रुपए से ऊपर रहती है और 20 रुपए से नीचे हो जाती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसका एक साल के अंदर अंदर जो डॉलर के रेट हैं वो डबल चले गए। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर के मुताबिक इतनी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में कारोबार नहीं चल सकता। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत मजीद बढ़ जाएगी और महंगाई की रफ्तार में इजाफा होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। टेक्नो मोबाइल फ़ोन कंपनी का एलसीज बंद होने के बायस ऑपरेशन मुअत्तल होने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। एचआर मैनेजर अतीकुर रहमान ने मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग गया। टेक्नो मोबाइल फोन ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद कर दिया। एचआर मैनेजर टेक्नो मोबाइल अतीकुर रहमान ने कहा, अगस्त 2022 से अब तक एलसीज के मामला चल रहे हैं, मगर अब तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया गया। मुलाजिम घरों में रहकर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। जो इम्पोर्ट की एलसीज का मामला चल रहा है, जो इम्पोर्ट पे सैंक्शंस हैं, वो अगस्त से जो है, आई थिंक जुलाई की बाद जो है स्टार्ट हुई हैं। तो अगस्त से लेकर और अब तक जो है वो हमारे जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली मतलब नीचे तो आई है वो, लेकिन ये केस में ऐसा नहीं है कि हमने अपने किसी भी मुलाजिम को फारिग किया हो या निकाला हो। अतीकुर रहमान बोले, टेक्नो पहली कंपनी है जिसने कराची में मोबाइल असेंबलिंग शुरू की। कंपनी सरबराह ने मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की थी, मगर हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। पहले जो है मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उनसे जो है मतलब डायरेक्ट हमारे जो ऑनर उनकी मुलाकात हुई है, उनसे भी जो है इस चीज़ का जो है मतलब इन पर मीटिंग्स हुई और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है मतलब जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनसे भी जो है इन पर मीटिंग्स हुई हैं। और उसके अलावा ये कि मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के थ्रू हम लोग अपनी रिक्वेस्ट तो प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन खातिर खा अभी तक कोई इसका हमें कोई वो नहीं मिल रहा है, तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद असफर एहसन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस मामले को हल करें। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत 18वीं माय कराची नुमाइश जारी है। नुमाइश में जहां मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की है, वहीं मुल्की और गैर मुल्की मसनूआत भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। कराची में केसीसीआई के तहत माई कराची नुमाइश में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइन और श्रीलंका ने शिरकत की है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। मंदुबीन का कहना है कि नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। इस तरह की सरगर्मियाँ एक्सपोर्ट और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बनाने का सबब बनती हैं, जबकि शहरियों के भी मुख्तलिफ मसनूआत से मुतल्लिक जानने का मौका मिलता है। Here I am presenting the Philippines cultural heritage. As you have shown, we have our Philippines handicraft, our Philippines food available in Karachi, as well as the products we are exporting to the Philippines. This is the Pakistani rice, as you may see from here. वो ओपनिंग हुई थी तो काफ़ी सारी काउंसलेट वाले काउंसलेट मेंबर्स ने यहाँ पर विज़िट किया था, तो ऑब्वियसली वो आके हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, वही जो हमारे पैम्फलेट्स वगैरह हैं वो पास ऑन करते हैं अपनी एम्बेसीज़ के अंदर और फिर वो आगे जाते हैं। तो होपफुली इसके माई कराची के एग्जीबिशन के ज़रिए हमें कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल नजर आए। नुमाइश में पाकिस्तान और श्रीलंका की बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान B2B मीटिंग्स भी हुई। 80 से ज़्यादा श्रीलंका से जो डेलीगेट्स आए हैं, जो B2B मीटिंग इनकी वक्तन फ़वक्तन हो रही है डिफरेंट सेक्टर के हवाले से। तो इन्हें यहाँ से जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल है, प्याज है और दीगर दूसरी चीज़ें हैं, कपड़ा है, वर्दियाँ हैं, यूनिफॉर्म है, तो ये हमसे लेने आए हैं। और जो इनके पास कोकोनट और दीगर चीज़ें हैं, तो ये बार्टर पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो ये दोनों मुल्क के लिए जो है बेहतर साबित होगा। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। मुंतज़मीन ने इम्कान जाहिर किया है कि 5 मार्च तक जारी रहने वाली माई कराची नुमाइश में बड़ी तादाद में शहरी और मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन शिरकत करेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाक बहरिया के कमान कराची की कमान तब्दील हो गई। रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने कमांडर कराची की कमान संभाल ली।
तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया में कमांडर कराची की तब्दीली कमान की तकरीब का इनेकाद किया गया। रेयर एडमिरल मियाँ जाकिरुल्लाह जान ने कमान रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम के सुपुर्द की। तकरीब में नए तैनात होने वाले कमांडर कराची को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम मुतादिद अहम कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में इन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। इंतखाबात के सिलसिले में UC4 गढ़ाब टाउन में दोबारा गिनती के बावजूद बेज़ाब्तगी और मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का DC ऑफिस कायदाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आपको बताएं कि दोबारा गिनती कर दी गई, उसके बावजूद जो है जमात इस्लामी धरना दिए हुए है, एहतजाज कर रही है। बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले में UC4 गढ़ाब टाउन में दोबारा गिनती के बावजूद बेज़ाब्तगी और मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का DC ऑफिस कायदाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं। मुजाहिरीन की मुबैना धांधली के खिलाफ नारेबाजी जारी है। आपको बताएं कि बलदियाती इंतखाबात का मामला UC4 गढ़ाब टाउन में दोबारा गिनती के बावजूद बेज़ाब्तगी और मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। बात कर लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तकरीबन 27 के करीब जो वोट्स हैं वो जो है वो गलत करार दे दिए गए हैं DC ऑफिस की जानिब से, जबकि ये बताया गया है कि डबल स्टैम्प जो है इन पर निकली है। और ये भी बताया गया है जमात इस्लामी के नुमाइंदों की जानिब से कि फटे हुए थैले जो है वो निकले हैं DC ऑफिस में। तो जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि ये हुआ कैसे, फटे हुए थैले निकले कैसे और ये डबलिंग हुई कैसे। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि रिजल्ट को बरकरार रखा जाए फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के मुताबिक, जैसा कि पहले था। पहले जमात इस्लामी इस UC4 से 125 वोटों के साथ जीती थी, जबकि अब 27 के करीब वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। सफारी पार्क में जानवरों की अफजाइश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 9 माह के दौरान जानवरों के मुतादिद बच्चों की आमद ने सफारी एरिया की रौनकें बढ़ा दी हैं। मेहमानों की आमद से पार्क की रौनकों को 4 चांद लग गए। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कई जानवरों ने बच्चों को जन्म दिया। हिरन के 9 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें काले हिरन के बच्चे भी शामिल हैं। घोड़े के भी 2 बच्चे पैदा हुए। डिप्टी डायरेक्टर सफारी पार्क अब्दुल रहीम के मुताबिक जानवरों के नन्हे बच्चों की खूब देखभाल की जा रही है। इनकी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है। हमारी पूरी मेडिकल की टीम भी है, प्लस हमारे जू कीपर हैं, दूसरे स्टाफ हैं, वो इनको देखभाल करते हैं। अगर अल्लाह ना करे इनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इंचार्ज सफारी एरिया जुल्फिकार बुख्ती के मुताबिक रवा बरस काले हिरन समेत मारखोर और चीतल के कई नन्हे बच्चे भी दुनिया में आए। आज भी एक घोड़े का बच्चा दुनिया में आया। केजेस तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 13 हैं, जिसमें हमारे पास चरण पिरन मिला के तकरीबन 500-550 के करीब हैं। और उसमें हमारे पास ब्लैक बग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हुए हैं, 4 बच्चे हुए हैं ब्लैक बग में। चीतल में हमारे पास 2 बच्चे हुए हैं और सिंध आइबेक्स में हमारे पास 3 बच्चे हुए हैं। और आज इत्तेफाक से आपके आने से घोड़ों में भी एक इजाफा हुआ है, आज ही उसमें एक बच्चा पैदा हुआ है। सफारी पार्क में जानवरों की अफजाइश खुश आइंद है। तमाम नौमौलूद जानवर सेहतमंद और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।